Hey everyone, welcome back to our channel. Myself Prince Raj. As you know already, we will decode the IT sector in this video that why the IT sector is falling too much. ऐसा क्या रीजन है उसके पीछे कि IT सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स हैं like TCS, Infosys, Wipro and many more IT stocks were falling and making lower lows and low rise formation. So let's go to our computer screen and let's check out what is happening in the IT sector. Okay, so this is the weekly time frame of IT sector. अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो IT सेक्टर ने एक अपना ऑल टाइम हाई मार्क किया था जो कि था 45,700 के आसपास, जो इसने मार्क किया था 2024 के अंदर। अब अगर मैं बात करूँ 2 या 3 साल पहले की, तो एट द टाइम ऑफ कोविड जितने भी IT सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो कोविड के एरा में बुलिश स्ट्रेंथ जो है वो शो कर रहे थे। अब उसके पीछे का मेन रीजन क्या था कि उस टाइम पे जितना भी फिजिकल वर्क जो भी था वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गया था, उसके ऊपर रोक लगा दी थी क्योंकि कोविड वायरस था। फॉर दैट रीज़न सबने काम जो किया है वो वर्क फ्रॉम होम किया है, तो उसकी वजह से टेक डिमांड जो है वो बढ़ी कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इनको भी जो है वो ऑर्डर भर भर के आए थे। ये जो है वो निफ्टी आईटी का वीकली टाइम फ्रेम है, आप जो कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हो। यहाँ पे इसने नवंबर 2024 के अंदर 45,900 का जो लेवल है वो एक हाई मार्क किया था। वहाँ से निफ्टी आईटी जो है वो रेगुलरली फॉल हो रहा है। अभी अगर अपन नोटिस करोगे तो ये जो है अपना ऑल टाइम जो लो था, जो जहाँ पे आईटी सेक्टर जो है वो सपोर्ट ले रहा था, इसका मेजर सपोर्ट जो है वो 26,000 के आसपास। अब यहाँ से जो है मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊँ तो अराउंड नोटिस करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक 40% जो है वो आईटी सेक्टर फॉल कर चुका है अभी तक। अब इस सेक्टर के स्टॉक्स जो है वो भी मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं टीसीएस की बात करूँ तो टीसीएस जो है वो फॉल हुआ है अराउंड 54% के आसपास जो है वो टीसीएस फॉल कर चुका है। इन्फोसिस की अगर मैं बात करूँ, ये जो इसका ऑल टाइम हाई से अगर मैं बात करूँ तो इन्फोसिस जो है अराउंड 45% फॉल कर चुका है। विप्रो की बात करता हूँ मैं, विप्रो की अगर मैं बात करूँ तो इसके ऑल टाइम हाई से जो ये भी 52% जो है वो करेक्ट कर चुका है। यहाँ पे एचसीएल टेक की भी बात कर लूँ मैं, ये स्टॉक जो है वो यहाँ से लेके अभी यहाँ ट्रेड हो रहा है, तो ये जो है 42% के आसपास फॉल कर चुका। अब ऐसे में आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है वो सारे के सारे अराउंड 40 to 50% जो है वो फॉल कर चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से लेके। अब रीजन क्या क्या है उसके पीछे वो अपन देखते हैं। द रीजन नंबर फर्स्ट, द ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड यूएस टेक स्पेंडिंग। अब उसका नंबर 1 रीजन अगर देखें तो द नंबर 1 इज डीपली टाइड इनटू अ ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल। अब अपनी आईटी कंपनीज जो है उनका 70 to 80% रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आता है, यूएसए से आता है। अब वहाँ पे जो है वो एआई की स्पेंडिंग जो है वो ज़्यादा हुई है। अब यूएस और यूरोप की जो इकोनॉमी है वो डील कर रही है हाई इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन से, तो उससे क्या हो रहा है, व्हेन सेंट्रल बैंक राइजेस इंटरेस्ट रेट्स तो बोरोइंग्स जो है वो कम हो गई बिजनेसेस के लिए। तो उससे क्या हुआ कि उनके जो अननेसेसरी प्रोजेक्ट जो थे उनको जो है वो उन्होंने डिले कर दिया है। अब प्रोजेक्ट डिले हुआ, इंडियन आईटी कंपनीज के जो रेवेन्यू है उस पर असर आएगा, और वहाँ के बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल और बिजनेस जितने भी थे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है वो कम कर रहे हैं। दे आर पुटिंग नॉन एजेंशियल आईटी प्रोजेक्ट्स ऑन होल्ड, डिलेइंग न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एंड स्ट्रेचिंग आउट एग्जिस्टिंग टाइमलाइन। जो मतलब पहले के इनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको ही स्ट्रेच करते जा रहे हैं। अब वहाँ के जो क्लाइंट है वो लेस स्पेंड कर रहे हैं, तो इट डायरेक्टली इम्पैक्ट आर आईटी सेक्टर रिवेन्यूज। अब नंबर 2 आ जाता है एक्सपेक्टेशन वैल्यूज वर्सेस द रियलिटी। अब एट द टाइम ऑफ कोविड जो है वो मैसिव बूम था डिजिटलाइजेशन का। एवरीवन नीड्स क्लाउड माइग्रेशन, रिमोट वर्किंग टूल्स एंड ई कॉमर्स सेटअप। उस टाइम पे क्या हुआ था, आईटी सेक्टर जितने भी थे वो स्काई रॉकेट हो गए थे। सबकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो ये थी कि अभी जो है वो डिजिटलाइजेशन हो जाएगा सारा का सारा। बट जैसे ही पेंडेमिक गया, अभी डिजिटलाइजेशन का जो प्रोसेस जो था वो थोड़ा सा स्लो हुआ, तो उससे जो लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि इंडियन आईटी सेक्टर जो है वो इतना रेवेन्यू जनरेट कर पाएगी वो नहीं कर पाई। उन्होंने जब नंबर अपने रिलीज किए, रियलिस्टिक वैल्यू जो आई, तो उससे जो है वो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है वो कम आई है। तो एक वो भी रीजन है कि स्टॉक प्राइसेस जो है वो बूम कर रहे थे, स्काई रॉकेट बने हुए थे, वो अभी जो है वो एडजस्टेड हो रहे हैं अपने प्राइस को लेके। थर्ड मोस्ट रीजन, हाई एट्रिशन, राइजिंग कॉस्ट एंड मार्जिनल प्रेशर। अब एट द टाइम ऑफ कोविड एम्प्लॉयज जो थे उन्होंने कंपनीज को छोड़ा था एक नई स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए। अब नए स्किल्ड एम्प्लॉय को हायर करने के लिए कंपनीज ने जो है वो मैसिव सैलरी बोनसेस वगैरह दिए थे, तो फॉर दैट रीजन उन्होंने उस टाइम पे उनको हायर कर दिया। अभी जो है वो कंपनीज के जो रेवेन्यू जो है वो थोड़े से कम आ रहे हैं, बट उसके जो कॉस्ट जो थी, प्रोजेक्ट कॉस्ट जो थी
एम्प्लॉयज़ के सैलरी हो गए, ऑफिसेज वगैरह के जो भी खर्चे वगैरह हो गए, वो तो एज इट इज चल रहे हैं। तो मतलब कॉस्ट तो वो की वो चल रही है, प्रोजेक्ट कॉस्ट वो का वो है, लेकिन रेवेन्यूज कम हुए। तो अब उनके जो प्रॉफिट मार्जिन जो थे उस पर असर आया, क्योंकि कॉस्ट वो की वो है लेकिन रेवेन्यूज कम हुए, तो प्रॉफिट मार्जिन पे जो है वो प्रेशर आया है। तो उसके वजह से भी स्टॉक प्राइसेस जो है वो थोड़े से करेक्ट हो रहे हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द एआई डिस्ट्रप्शन डिलेमा। आईटी स्टॉक्स जो है वो इतने क्यों गिर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन भी अगर देखा जाए तो वो एआई है। अब मैं अगर फ्रेंकली आपको बोलूं तो एज अ इंडियन मैं देखता हूँ कि अपने जितने भी इंडियन की जो भी आईटी सेक्टर की जो भी कंपनीज है वो एआई के ऊपर काम कर ही नहीं है, उनका एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है इतना। अगर देखा जाए तो यूएस की जितनी भी टेक कंपनीज जो है वो ताइवान की ले लो, चाइना की ले लो, वो जो है वो भर भर के अपना एआई के प्रोग्राम जो है उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि जो है वे अच्छा खासा एआई सेटअप जो है वो डेवलप कर सके। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया की जो आईटी कंपनीज जो है वो एज इट इज अपना जो ट्रेडिशनल रूल जो था, ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग जो था, उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा पॉइंट है कि आईटी सेक्टर जो है अपना फॉल कर रहा है, क्योंकि एआई की जो डिमांड है वो मैसिवली ग्लोबली जो है वो ज़्यादा है, और अपना इंडिया जो है वो एआई सेक्टर के अंदर अभी बहुत पीछे है। जैसे एआई के जितने भी नए नए टूल्स जो आ रहे हैं, वो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग जो था, जो कोडिंग वगैरह थी, उसको जो है ये एआई के जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सॉल्व कर देंगे। तो अगर एआई अगर काम कर देता है कोडिंग वगैरह का, तो जितने भी एम्प्लॉयज जो पहले कोडिंग करते थे तो उनकी जॉब तो चली गई, क्योंकि कम कॉस्ट के अंदर एआई अगर काम कर रहा है तो कंपनीज एम्प्लॉयज को क्यों हायर करेगी, उनको एक्स्ट्रा पैसा क्यों देगी। आईटी सेक्टर की जितनी भी जॉब्स जो है वो एक तरीके से डेंजर जोन में है एआई की वजह से। अब बड़ी बड़ी इंडियन आईटी कंपनीज जो है वो अपने वर्कफोर्स को जो है वो एआई के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है, ताकि वो जो है वो एआई के अंदर मास्टरी कर सके। बट ये मास्टरी करने में, एआई की ट्रेनिंग देने में भी टाइम लगेगा, तो एआई के अंदर डील साइन करने में भी उनको टाइम लगेगा, क्योंकि जब तक उनका यूथ जो है, उनका स्टाफ जो है वो एआई के अंदर ट्रेन नहीं हो जाता, तब तक वो जो है वो एक एआई की डील साइन नहीं कर सकते। तो ये जो प्रोसेस है वो भी एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें भी टाइम लगेगा। एआई काम कर देता है आईटी कंपनीज का, तो आईटी कंपनीज के जो भी, हालांकि काम तो खत्म नहीं होगा, लेकिन आईटी सेक्टर का जो रेवेन्यू है वो जरूर इम्पैक्ट होगा। अब ये जो अनसर्टेनिटी जो है उसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो पैसा निकाल रहे हैं आईटी सेक्टर के अंदर से, एंड फॉर दैट रीजन आईटी सेक्टर जो है लगातार फॉल करता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि अपने आईटी सेक्टर के जितने भी स्टॉक्स है वो अपन बेच दे और अभी जो है वो किसी और के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दे। बट पर्सनली अगर सोचूं तो आईटी सेक्टर के अंदर, इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर अभी तक इतना ग्रोथ जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और अभी सेबी ने जो है एक और यूएस इन्वेस्टिंग का जो है वो भी एक प्रपोजल दिया है। तो अपने ये जितने भी ब्रोकर है, जरोदा, ग्रो, अपस्टॉक वगैरह, एंजल वन, यूएस के अंदर इन्वेस्ट करने की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करेंगे कस्टमर को। अब अगर एज अ इन्वेस्टर अगर मैं देखूं, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है यूएस के अंदर, तो मैं जो है वो यूएस की टेक कंपनीज जो है बड़ी बड़ी, और जो एआई की देश में आगे भी है, तो मैं उस कंपनीज के अंदर जो है इन्वेस्ट करूंगा रेदर देन चूज इंडियन आईटी स्टॉक्स। अब अगर मैं आपके साथ में भी ये क्वेश्चन शेयर करूं तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगर आपको यूएस की टेक कंपनीज एक तरफ दिखे और आपको इंडियन टेक कंपनीज अगर दिखे, तो आप किसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी समझोगे। अगर अपनी इंडियन कंपनीज जो है एआई के ऊपर काम करने लगती है अच्छे से, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अपना इंडियन आईटी सेक्टर जो है वो वापस से बूम करे। और अगर नहीं होता है तो उनके रेवेन्यूज के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और जो अपने को उनके शेयर्स के अंदर दिख रहा है ऑलरेडी। अभी अगर देखा जाए तो अपने को इंडियन आईटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए, रेदर देन उसके लिए वेट जरूर करना चाहिए अपने को, क्योंकि अभी जो है वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है इंडियन आईटी सेक्टर के अंदर। दूसरे बहुत सारे इमर्जिंग सेक्टर्स है, लाइक कैपिटल वाला सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, जो अभी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स को आप ट्रैक कर सकते हो रेदर देन चूज इंडियन आईटी स्टॉक्स। तो आई होप कि आपको जो है इस वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, कुछ वैल्यूज मिली होगी। इफ यू फाउंड दिस वीडियो इंपॉर्टेंट, देन प्लीज hit a like button and don't forget to subscribe this channel. I'll meet you in the next video. तब तक के लिए bye bye.